चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार ने एक नई स्कीम की घोषणा की है कि जो लोग बेरोजगार हैं और कम से कम वो युवा जिन्होंने कम से कम 10वीं तक पढ़ाई की है, उनको 1500 रुपए महीना एक तरह से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसको माना जा रहा है कि एक तरह का ये इलेक्शन गेम चेंजर है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इलेक्शन भत्ता देने से पहले क्या ममता बनर्जी ने नौकरी देने के बारे में सोचा? क्योंकि 15 साल से वही सरकार में है और 15 साल बाद भी अगर बेरोजगार लोग हैं और रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो क्या वाकई एक तरह से रेवड़ियां बांटने का काम वही कर रही हैं वो जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? हाँ, बहुत जगह अप्लाई किया लेकिन अभी तक कोई कहीं पे भी ये नहीं मिला। उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे, बस असिस्टेंस देने से तो नहीं होता है ना। असिस्टेंस वो थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म के लिए है ना। बताइए, आप ममता बनर्जी के काम से खुश हैं आप, या आप सरकार बदलना चाहते हैं? आपको लगता है कि 15 साल हो गए, अब बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। यहाँ वो बता रही थी नेहा कि फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही हैं यहाँ पे, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ, जो आपके जैसे लोगों को जॉब मिल सके, ज्यादा होटल बन सके। आपको लगता है बदलना चाहिए? सरकार बदलना चाहिए, लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी जो करेंट सिचुएशन चल रहा है, हम लोग का ममता बनर्जी जो है मुझे बताइए कि कमी क्या है ममता बनर्जी? कुछ हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। हम लोग का ममता बनर्जी तो लड़की लोग के लिए ही लड़ते हैं। इसके पहले जो था हम लोग उनको परिवार को एकजुट सोचता है, तो कमी कैसे देखेगा? तो कोई तो कमी होगी उनके अंदर। कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो तो दीदी जो है, हम लोग जो लड़के लोग हैं उन लोगों के लिए लड़ते हैं दीदी। हाँ, इसलिए सब कुछ हस्बैंड के लिए, बच्चा के लिए, हम लोग माँ के लिए, हाँ। बाबा के लिए, मतलब हम ही लोग के सब फैमिली के लिए वो सोचते हैं। हम लोग का जे लड़की लोग जब से बच्चा आ रहा पेट में, वो से तक अब मरने का वही मरा था दीदी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। हम कोलकाता में मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले, चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार ने एक नई स्कीम की घोषणा की है कि जो लोग बेरोजगार हैं और कम से कम वो युवा जिन्होंने कम से कम 10वीं तक पढ़ाई की है, उनको 1500 रुपए महीना एक तरह से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसको माना जा रहा है कि एक तरह का ये इलेक्शन गेम चेंजर है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इलेक्शन भत्ता देने से पहले क्या ममता बनर्जी ने नौकरी देने के बारे में सोचा? क्योंकि 15 साल से वही सरकार में है और 15 साल बाद भी अगर बेरोजगार लोग हैं और रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो क्या वाकई एक तरह से रेवड़ियां बांटने का काम वही कर रही हैं वो जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी के अलावा जो बीजेपी की सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, जिनमें बिहार और इसके अलावा और भी कई राज्य शामिल हैं? मेरे साथ कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं। देखने में आपको लग रहा है कि ऑफिस जाना चाहिए इनको इनको इनको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है। नेहा, आप कितने साल की हैं? 32। 32 तो बिल्कुल नहीं लगती हैं आप। आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ये बताइए, किस साल में किया आपने ग्रेजुएशन? 2017। तो इसको भी बहुत टाइम हो गया। हाँ, बहुत जगह अप्लाई किया लेकिन अभी तक कोई कहीं पे भी ये नहीं मिला। तो हम इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई किए थे, लेकिन वहाँ पे भी 2 वीक्स में ही हमको बोला कि आपसे नहीं हो पाएगा। हमको स्किल डेवलप करने या एक्सपीरियंस डेवलप करने का मौका ही नहीं दिया कंपनी ने। तो 2017 से आपको 9 साल हो गए हैं सिर्फ आपको ग्रेजुएशन किए। 9 साल से कोई काम नहीं मिला? नहीं, हम अभी तक बहुत सारा इंटर्नशिप के लिए ही अप्लाई कर रही है, तब कहीं ऑप्शन किन नहीं। सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन किया? कॉमर्स। और कॉमर्स अकाउंटेंट, तो आप अकाउंटेंट बनना चाहती हैं? हाँ, अकाउंट। मैंने टैली भी पूरा कोर्स वगैरह किया है सब, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जो टैली का जो यूथ ट्रेनिंग सेंटर है, मैंने वहाँ से किया था। एक बार नहीं, मैंने 2 बार किया है। एक बार टैली किया था और एक बार MS एक्सेल पर भी एडवांस एक्सेल भी किया। लेकिन उसके बाद भी कोई वहाँ बोलते हैं कि वो लोग प्लेसमेंट वगैरह होता है, लेकिन कोई प्लेसमेंट वगैरह नहीं रहता है। तो अब आप यहाँ आई हैं, ये जो कैंप्स यहाँ लगाए जा रहे हैं जिनमें फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप क्या उम्मीद कर रही हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे, बस असिस्टेंस देने से तो नहीं होता है ना। असिस्टेंस वो थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म के लिए है ना। असिस्टेंस शॉर्ट टर्म है, ठीक है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा। और 1500 रुपए में आजकल होता क्या है? आपका गुजारा हो जाएगा 1500 रुपए? गुजारा होना मुश्किल ही है, तो मम्मी पापा के भरोसे ही चल रहा है ना ज़िंदगी।
जब तक मम्मी पापा है तब तक वो सपोर्ट करेंगे, आज जब वो नहीं रहेंगे तब हम क्या करेंगे। तो आपको लगता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो आपको रोजगार देती, एम्प्लॉयमेंट देते, जॉब देते, लेकिन इसके बजाय आपको असिस्टेंस दे रहे हैं? सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मतलब हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। कंपनीज को थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए वेस्ट बंगाल में कि वो आए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। सिर्फ गवर्नमेंट तो कुछ अकेले नहीं कर सकती ना, गवर्नमेंट का तो एक लिमिटेड सोर्स है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज को तो आना चाहिए। लेकिन प्राइवेट कंपनी को भी अच्छा माहौल देना ताकि वो आए यहाँ पे कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में और काम करना चाहें, इसकी भी तो जिम्मेदारी सरकार की है। वो तो है, इतना सारा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मतलब कोई छोटा सा स्टार्टअप भी करने का कोशिश करेगा तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, क्योंकि लोकल लोग सपोर्ट नहीं करते हैं उनको। और 9 साल से आप धक्के खा रही हैं, आपको कोई जॉब नहीं मिली। नहीं, अभी तक मैं बस ट्राई ही कर रही हूँ हर जगह। मैं प्राइवेट भी ट्राई किया, गवर्नमेंट भी ट्राई किया, मतलब कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। और आप मम्मी पापा के साथ रहते हैं? हाँ, अभी मम्मी के साथ रहते हैं। और पापा? पापा पापा हम लोग के साथ नहीं रहते, क्योंकि हम एक लड़की है तो उनको वो लगता है कि मैं बोझ हूँ। वाकई एक लड़की, सिर्फ एक ही हैं आप? हाँ, हम अकेले और ही। कोई बहन भाई नहीं है, तो बोझ कैसे बनी आप? क्योंकि मेरी मम्मी मेरे बर्थ के बाद से ही मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी, तो उनका मतलब वीकली खर्चा काफ़ी मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा होता था, इसी। तो उन्होंने छोड़ ही दिया। हाँ, उन्होंने छोड़। थैंक यू नेहा, गुड लक। जी, आपका क्या नाम है? सौमिली मजूमदार। और आपका? राज सरकार। आप दोनों दोस्त हैं? हाँ, क्या क्लासमेट तो नहीं है? क्या आपने पढ़ाई की है? আমরা তো মাস্টার্স করছি এখন। किस सब्जेक्ट में? আমাদের তো SBIHM থেকে আমরা হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করছি। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। और आप? मैं भी मास्टर्स कर रहा हूँ SBIHM में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो मुझे बताइए कि आप दोनों यहाँ पर दोस्त लोग, क्लासमेट्स यहाँ पहुँचे हैं, दोनों ने लाल रंग की टी शर्ट भी पहन रखी है। आप दोनों को तो किसी होटल में काम करना चाहिए था, कहीं होटल इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलनी चाहिए थी। आप 1500 रुपये का ये असिस्टेंस लेने क्यों आए हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो काम तो ऑब्वियसली जॉब हर कोई किसी को भी चाहिए, लेकिन ये जो हम लोग का 500 मतलब 1500 मिल रहा है, ये हम लोग का, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी बड़े हो जा रहे हैं, हम लोग पापा से या मम्मी से पैसा नहीं ले सकते, हम लोग को भी तो कुछ पॉकेट मनी या फिर ये सब चाहिए, तो इसके कारण भी हम लोग का खर्चा उठ जा रहा है। बताइए, आप ममता बनर्जी के काम से खुश हैं आप, या आप सरकार बदलना चाहते हैं? आपको लगता है कि 15 साल हो गए, अब बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। यहाँ वो बता रही थी नेहा कि फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही हैं यहाँ पे, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ, जो आपके जैसे लोगों को जॉब मिल सके, ज़्यादा होटल बन सके। आपको लगता है बदलना चाहिए? वेस्ट बंगाल में 34 इयर्स का रूल था CPM का, वो बदल गया, अभी रूल है TMC का। अभी TMC काम कर रहे हैं, अभी उसके बाद आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता। देखिए, सरकार अगर नहीं बदला तो हम लोग जैसे इंसान हम लोग जान नहीं पाएंगे कि कौन अच्छा है कौन है। ये तो पूरा डिक्टेटरशिप हो जा रहा है। फिर सरकार बदलना चाहिए, लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी जो करेंट सिचुएशन चल रहा है, हम लोग का ममता बनर्जी जो है, ऑब्वियसली स्टूडेंट लोग को, वर्कर्स लोग को, लेबर को बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है। माने बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हम लोगों को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा से लेबर हो, फार्मर हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो। लक्ष्मी भंडार जो हाउसवाइफ को कौन देगा? हमारा मम्मी काकी जो है वो हाउसवाइफ है नॉर्मली, उसको माने काम के बगैर कोई काम माने पैसा क्यों देगा? उनको भी मिल रहा है ऑब्वियसली लक्ष्मी भंडार स्कीम। उसका भी कुछ खर्चा है, उसका भी तो दीदी सबके लिए सोच रहा है। आपका क्या नाम है? सुनीता मन्ना। तो सुनीता जी, आपको कितने दिनों से ले रही हैं आप ये 1500 रुपए की जो ये आगे महीना से बढ़े हैं, एक महीना। फरवरी से? हाँ। तो चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए कर रहे हो? नहीं नहीं, तो पहले की को दिए हमको, पहले 500 फिर 1000 हुए, फिर अभी 1500 हुए। नहीं तो 500 से 1500 कितने दिन लगे? 1500 अभी तो दौड़िए 5 साल तो 6 साल लग गए। हाँ, तो मैं कह रही हूँ जो बढ़ा दिए उन्होंने पैसे, वो हाँ। चाहती हैं कि आप उनको वोट दें? नहीं, ये वो तो हमको तो बोलने नहीं आ रहा है कि दीजिए, तो मेरा मन की इच्छा है, तो अब दीदी क्या है? हमको चाहिए, हाँ।
हमको दीदी का ही हम चाहिए। लोग तो देगा ही, वोट तो देगा ही, उनको ही देगा। और हम लोग चाहे हम लोगों का जो समाज है ना, नारी लोग पीछे है, लेकिन उनके जो सोच है, विचार है, उन वो चाहता है हम नारी लोग पहले आए। बच्चों तो को help कर हम रहे लोगों को जो हेल्प कर रहे हैं, पहले 500, फिर 1000, फिर 1500, तो इसलिए हम लोग बहुत फुर्ती से उनको चाहता है। अभी नहीं, जितने दिन तक दीदी रहेगा हम लोगों को दीदी चाहिए। नहीं तो मुझे बताइए, दीदी तो चाहिए, लेकिन बजाय इसके कि दीदी आपको ये असिस्टेंस दे रही हैं, अगर वो काम देती तो ज्यादा अच्छा था ना। तो काम तो अभी कभी देखिए जो सभी को देते तब ना। असुविधा है, इसीलिए काम नहीं बन रहा है, लेकिन तब तक तो हम लोग चला है ना। हाथ आप मुझे खर्चा भी तो बताइए, चाहिए हम लोगों को, हम लोगों अच्छा को चाहिए, ठीक है। चाहिए आप सब लोग हाउस वाइफ्स हैं, तो। हाँ हाँ हाँ, तो पढ़ी लिखी हैं आप लोग? थोड़ा थोड़ा पढ़ाई हुआ है, ज्यादा नहीं। 7 तक पढ़ा। हाँ, तब नया नया दीदी बोला आपका उम्र है, आप लक्की भंडार ले लीजिए, उसीलिए आ गया लक्की भंडार। आप अभी कितना नया पढ़ी? किया, बोल रहा कि लेकिन एक फैमिली को चाकरी मिलेगा तो एक फैमिली को 40,000 रुपया मिल जाएगा, लेकिन हमारा तरफ से बोल रहा है जो स्कीम है, जो आरो 5 तरफ से मिल जाएगा, 5 आदमी को मिल जाएगा, तो संसद चलेगा ही आराम से, उसीलिए बोल रहा है। नहीं तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपको जॉब मिल जाती तो आपको 40,000 मिलते, लेकिन अभी आपको 1500 मिल रहे हैं। না দেখুন চাকরি করলে পরে চাকরি সংসার চালিয়ে চাকরি সংসারের সবকিছু বাচ্চা ছেলে মেয়ে সবাইকে দেখে তারপরে আমরা চাকরি করতে চাকরি এখন সব রাজ্যে দেখুন এখানে চাকরি শুধু না সব রাজ্যে কোথাও চাকরি নেই আর আমরা সংসার ফেলে রেখে বাইরে বেরিয়ে চাকরি করা এখন আমার পক্ষেও সম্ভব না কিন্তু হাত খরচার জন্য আমাদের এই যে 1000 টাকা বা 1500 টাকা যেটা ম্যাডাম দিচ্ছেন এটা আমাদের কাছে অনেক वो बोल रहा जे मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मेरा हस्बैंड काम करता है, लेकिन हमको बाहर जाएगा तो हमारा बच्चा लोग को कौन देखेगा, कौन देखेगा, उसको तो संभालना होगा। मेरा तो सास ससुर नहीं है, तो हमारा हस्बैंड कर रहा ये पैसा देकर वो बोलता है हम गैस की करेंट भरा वो सब चलता है, उसीलिए वो बोलता है ये हमको वही से चलेगा। लेकिन ये बताइए, एक थॉट ये भी है कि भाई ममता बनर्जी 1500 रुपए देकर आपको वोट की रिश्वत दे रही हैं कि 1500 लो और हमें वोट दे दो। इसके पहले जब 500 से 1000 किया तब वोट था क्या? तब तो नहीं था। अभी 1500 किया, उन लोग सोच विचार की किया ना हम लोग के लिए। महंगाई बढ़ हम लोग तो सोच रहे हैं और ज्यादा बढ़ेगा भी, वो सोचेगा तो वोट के लिए तो इसके सामने वोट है तो वोट बोल रहे हैं। अगर वोट नहीं था तब तो वोट का बात नहीं आया। हम लोग तो खुशी खुशी उसको दीदी आप ये बताइए, एक सेकंड, हाँ। दीदी तो हम लोग के लिए बहुत सोचा, सोचा कि सोचा नहीं, हम लोग तो घर में हैं, हम तो काम, मेरा तो आदमी भी नहीं है, मेरा लेकर तो दीदी तो सोचा जिसका लक्की भंडार नहीं है इसको दे दो, बोला तो दीदी। वो महिला है इसलिए महिला को समझती हैं। हाँ जरूर, एकदम सही बात बोल रहा है। থেকে বড় কথা হচ্ছে যে গ্যাসের দাম দিনে দিনে যা বাড়ছে हिंदी में बताइए। हिंदी में नहीं आता है दाम जो बढ़ रहा है हम लोग उनका पैसा हस्बैंड नहीं देने सकते हैं, तो वो दीदी का पैसा लेके हेल्प करते हैं। उससे সেইটা গ্যাস তুলি वही हम लोग उससे से हेल्प हेल्प करते करता हैं। है हस्बैंड को, दोनों मिला के संसार अभी चला तो रहा है। ये तो बहुत- पहले में हम लोगों को नहीं था ना, तो हम लोग तो क्या करता था, कुछ नहीं कर सकता था, बच्चा छोटा है निकाल भी नहीं सकता है। लेकिन अभी जो हम लोगों को पैसा लेकर तो हस्बैंड के साथ हम लोग भी बेनिफिटेड है ना। आप ये कह रही हैं आप भी अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं आप, लेकिन मुझे ये बताइए, 15 साल से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो इसकी भी तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। पहले तो सब राज्य में ऐसा ही चल रहा है। सब जो शहर में तो बहुत तो सिटी है, बहुत तो राज्य है, सब में के नौकरी एकदम सब मिल रहा है, सब घर का। नहीं तो 15 साल तो बहुत लंबा समय होता है। नहीं होने तो क्या है, पहले तो वो भी माने ममता उन्हीं भी बहुत कुछ काम किया हम लोगों के में। वो तो एक खाली एक प्रकल्प करे नहीं, बहुत कुछ किया था, युवा के लिए कर रहा है, वृद्धा के लिए कर रहा है, विधवा लोग के लिए कर रहा है, तो हम लोग तो सबसे कर रहे हैं। हम लोगों के घर में कोई तो विधवा विडो रहता ही है, कोई बच्चा है, कोई युवा है, तो सब मिल के बात करता है ना। वृद्धों को है उसको भी मिल रहा है, फिर हम लोगों को मिल रहा है, तो एक साथ हो गया तो कितना रुपया हो रहा है, आ रहा है ना, ये एक साथ हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि कहा यह जाता है कि भाई आपको अगर सरकार 1500 रुपए दे देती है तो जो आप सरकार से सवाल पूछना चाहते थे अब वो भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप जो है आपका मुंह बंद हो जाता है। नहीं, एकदम कोई बात, ये ये बात भूल हम बात लोगों है। को ठीक नहीं है। कैसे
आपको सवाल कोई शिकायत है माना सरकार से तो आप कह नहीं पाएंगे, आप कहेंगी मुझे तो भाई ममता बनर्जी 1500 रुपए दे रही है। में बात में बोलेंगे उचित है, उचित है। जो सही बात है सही बोलेंगे, जो गलत है गलत बोलेंगे। मुझे बताइए कि कमी क्या है ममता बनर्जी में? कुछ हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। हम लोग का हेल्प ममता बनर्जी तो लड़की लोग के लिए ही लड़ते हैं। इसके पहले जो था हम लोग उनको परिवार को एकजुट सोचता है तो कमी कैसे देखेगा। तो कोई तो कमी होगी उनके अंदर। कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो तो दीदी जो है, हम लोग जो लड़के लोग हैं उन लोगों के लिए लड़ते हैं दीदी। हाँ, इसलिए सब कुछ हस्बैंड के लिए, बच्चा के लिए, हम लोग माँ के लिए, हाँ। बाबा के लिए, मतलब हम ही लोग के सब फैमिली के लिए वो सोचते हैं। सिर्फ वो ही नहीं बस कैसे? हाँ कैसे? जैसे हम लोग का बच्चा का जैसे जो अभी जुगो साथी चल रहा है कैंप पे, आप आई हैं खुद, आपको मालूम पड़ रहा वो है। तो अभी चुनाव आने वाला है इसलिए शुरू कर दिया। ये इशू मत निकालिए मैम, ये इशू नहीं है, लेकिन जिसको नहीं है इसी का पढ़ाई में लगेगा, यही पैसा पढ़ाई में लगेगा बच्चा का, इसी पैसा से एडमिशन देने पाएगा वो, इसी पैसा से वो ट्यूशन का फीस देने पाएगा वो। ये नहीं कि सिर्फ पैसा दे रहा है कि वोटिंग के लिए, ऐसा बात कुछ नहीं है। अच्छा, आपके घर में कितने सदस्य हैं? मेरा घर में 3 सदस्य, मेरा हस्बैंड, हम और मेरा बच्चा। तो और हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरा हस्बैंड क्रिकेट कोच है। और तो उनकी आमदनी तो ठीक ठाक होगी? हाँ ठीक ठाक है। तो आपको तो 1500 की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा 1500 जरूरत नहीं, लेकिन दीदी का बोले कि आप हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट ये दिया है कि आप पैसा से कुछ अपने मन से कुछ करो। तो क्या करती हैं आप 1500 में, क्या करती हैं? बहुत कुछ करते हैं, मतलब क्या बोले क्या नहीं करते हैं, अपना शौक जो है वो पूरा करते हैं। थोड़ा पैसा निकाल के घर संसार में थोड़ा थोड़ा ले आके कंट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा पैसा लेके दवाई, मतलब मेरा मम्मी का दवाई लाते हैं, मतलब जो लगता है मेडिसिन खर्चा थोड़ा बहुत मतलब करते अपने हैं। मन से उस 1500 को खर्च करते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें कि ये पाबंदी नहीं है कि इस पैसा से ये करो, इस पैसा से ये। 1500 लेके हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए एक बात बोल रहा है, हम लोग का जे लड़की लोग जब से बच्चा आ रहा पेट में, वो से तक अब मरने का वही मरा था दीदी दीदी यानी बच्चा पेट में आने से लेकर मरने तक। हाँ, एकदम दीदी दीदी इसका पहले जो सरकार था वो तो कुछ नहीं देखता था। कोई नहीं देखा, दीदी देखा। दीदी आने के बाद ही हम लोग को देख रहा है। इसके पहले जो था वो तो कोई कुछ नहीं देखता था। मामदल नहीं देखते थे। नहीं देखते थे, ये सब उसी को मिलता 35 था। साल कुछ नहीं मिला, 35 साल को कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला किसी को नहीं। दीदी आने से हम लोग को मिल रहा है। लेकिन आप बताइए कि 15 साल से दीदी हैं, अब हाँ। जब तक आप नेता को बदलेंगी नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि इससे अच्छा नेता हो नहीं सकता है? ना बाबा, वो दरकार नहीं है। जब तक हम लोग जीते हैं तब तक 3 बार बदल हो गया, कांग्रेस आया, सीपीएम आया, अभी दीदी है, दीदी आएगा, दीदी रहेगा, हम लोग चाहता है। हम लोग दीदी के बिना हम लोग हेल्प बहुत हेल्प हो रहा है मेरा। उनको हम लोग का माँ, अपना माँ समझता है, तो माँ उनको तो मानती चाहिए। हैं? हाँ, चाहिए तो उनको हम लोग का सिर पे छाता है, सब कुछ है, सिर पे परिवार, छाता माँ बहन सब कुछ है, बहन भी है? एकदम दीदी, इसीलिए तो बोलते हैं, इसीलिए दीदी सब दीदी तो करती दीदी है। मेरा भी दीदी, मेरा हस्बैंड का भी दीदी, मेरा लड़का की दीदी, सबके लिए दीदी। अब जैसे युवा साथी स्कीम है जिसमें अब जो लड़के पढ़े लिखे हैं, लड़के लड़कियां, उनको मिल रहे हैं 1500 रुपए, लेकिन मिलने चाहिए उनको 30,000 रुपए। नहीं नहीं, अभी तो काम का कोई बात नहीं है, अभी तो सबे माध्यमिक दिया ना, अभी 21 साल हुआ, कहाँ से काम मिलेगा, कहाँ देगा 30,000 रुपया? नहीं तो ऐसे भी लोग थे जो 5 साल 7 साल से जॉब नहीं ना कोई नहीं, कोई सब 21 से बोलता है 40 तक 200 लाया, सब कॉलेज का आदमी आया, बच्चा लोग आया, बोला हाथ कच्चा मिल जाएगा, सब कहीं। लेकिन एक मिनट, इससे ये भी हो जाएगा कि आप सुस्त हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे और काम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अभी समझ लीजिए, अभी सब लोग समझता है, सब लड़की लोग लड़का लोग सब समझता है, सब लड़की लोग लड़का लोग सब समझता है, जब हम लोग को दरकार है। हम बोल रहे हैं वो जो एक तो चाकरी का कोई फॉर्म फिलअप करेगा ना तो 1000 रुपया लगता है, कम से कम 500 से 1000 रुपया लगता है, वो भी पापा मम्मी से उन लोगों को लेना पड़ता है, तो अभी नहीं लेगा, खुद का पैसा से खुद फॉर्म, चाकरी का इंटरव्यू देगा, फॉर्म भरेगा, तो खुद का पैर में वो अच्छा ही काम हुआ ये ना। भी तो जिम्मेदारी सरकार की है कि फैक्ट्रियां यहाँ पे नहीं लग रही हैं जिससे नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए वो तो चेष्टा कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो होएगा ही, आशा तो हम लोग रखते ही उसके ऊपर, निर्भर तो करता ही है। लेकिन एक सोच ये भी है कि अगर एक नेता बहुत दिनों तक सरकार में रहता है तो वो तानाशाह बन जाता है। नहीं, दीदी को ऐसा नहीं है। वो जो 34 साल से सीपीएम था, तब उसको हटाने के लिए हम लोग बोला कि दीदी को लाना पड़ेगा,
दीदी हम लोग सब लड़के लोग को देखता है। वो जो 34 साल था वो हम लोग को देखता था, नहीं देखते थे। कोई कुछ मिला है पीछे मुड़ कर भी नहीं देखते कि ये कैसा है, लेकिन दीदी का जो सैनिक है सब घर घर में जाकर देखता है, हाँ पूछता है। आप दीदी के लिए पार्टी के लिए काम तो नहीं 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 हम कुछ पार्टी वार्टी कुछ नहीं करते। लेकिन जो आता है हमको तो बोलना चाहिए ना। भैया लोग जब आता है क्या है, सब ठीक ठाक है कि नहीं, सब आते हैं, लेकिन 5 साल में एक बार करके आता है बीजेपी का लोग, उसके बाद कुछ नहीं, बस वही एक बार आकर ऐसे ऐसे करके चल जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई हम हिंदुओं का ज्यादा सम्मान करेंगे पहले से। वो तो दिल्ली में, यहाँ पर कुछ नहीं है। एक बात बोल रहा है, वो लोग पहले क्या बोला था, हम लोग बोल रहा लोग 15,000 को देगा, 15 लाख देगा, बोला ना, दिया देगा बोला। नहीं मिला आपको? 15 लाख नहीं मिला? बाप रे बाप, बहुत मिल गया। और एक बार बोल रहा, अरे 2 कोटी को चाकरी देगा, बोला ना 2 कोटी को चाकरी देगा, नौकरी देगा, तो दिया नहीं, एक भी नहीं मिला। मिला नहीं तो दीदी क्या करेगा? दीदी तो देता ही है, चलता रहेगा ना। आज जो बोलता अभी तो दीदी तो इलेक्शन में आया भी नहीं है, अभी इलेक्शन हुआ भी नहीं है। दीदी हम लोग को 13,000 रुपया करके दे दिया, ठीक है मैडम। लेकिन वहाँ दिल्ली से आ रहा है कि 3,000 रुपया हम लोग देंगे, लेकिन आश्वास है, लेकिन प्रॉमिस नहीं है, वादा नहीं है, कुछ नहीं है। बिहार में बीजेपी की सरकार ने 10,000 रुपए दिए। हाँ, दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। खरीदने के लिए दिया था। आपका वोट क्यों नहीं खरीदा? नहीं तो तोड़ दिया, वो उसका पैसा तो हम नहीं लेंगे, चला दिया उसको। नहीं वो तो ऐसे आश्वास दे रहा है कि हम देंगे, थोड़ी दिया है, नहीं दिया है। वो तो फुलफिल नहीं होगा। एक सेकंड, 1.5 करोड़ औरतों को बिहार में मिले हैं 10-10 हजार रुपए। हम लोग को बहुत दूर बिहार पड़ेगा, यहाँ भी मिल सकता है 10,000 भी। लेकिन हम लोग का भी मिल रहा है। पहले दे वो, तब तो हम लोग सोचेंगे ना। आगे वो लोग दिए हैं, जीरो बैलेंस करवाए, सब खाता खोलो, जीरो बैलेंस तक रुपया भेजाएंगे, एक भी नहीं दिया। हम खुद किए जीरो बैलेंस, एक पैसा नहीं आया, एक पैसा नहीं, हम खुद किए थे जीरो बैलेंस, किंतु आज पैसा नहीं आया। लेकिन किसानों को मोदी जी पैसा दे रहे हैं, राशन आपको मिल रहा है, राशन दीदी भी तो दे रहा है ना, किसान को तो दीदी दे रहे हैं, दीदी दे रहे हैं, सबको ही तो दे रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, वो कह रही हैं कि भाई बिहार में वोट खरीदने के लिए 10,000 रुपए दिए, लेकिन हम ये बात 1500 के लिए क्यों नहीं कह रहे? नहीं 1500 और कभी 10, अब पूछिए तो। हम लोग को जैसे 10,000 दिए, 1500 रुपया तो नहीं दिए, हम लोग को बढ़ाते गए, जैसे दाम बढ़ रहा है जिनिस का, वही सोच के बढ़ा रहे हैं। जो गैस टैक्स हम लोग लेते थे 600 रुपया में गैस, अभी 900 रुपया ले रहे हैं, तो दाम तो बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी कहती है हमने राम मंदिर बना दिया। तो राम मंदिर वो जगन्नाथ मंदिर बना है, हम लोग का कलकत्ता शहर में देखिए, सब जगह रास्ता कितना सफा है। दीघा में बहुत कुछ किया दीदी, दीघा में कितना घर तोड़ के राम मंदिर बनाया, ऐसे बना दिया राम मंदिर। यहाँ तो नहीं चल रहा तो बुलडोजर। हम लोग का जो दीदी जगन्नाथ मंदिर बनाया, उनका सबका का घर तोड़ा है, उन लोग को कम दिया है। बीजेपी आगे तो यहाँ बुलडोजर चलेगा फिर। हाँ एकदम, हम लोग का बीजेपी को तो नहीं आने देगा, हम लोग का दीदी ठीक है, दीदी रहेंगे बंगाल में, और किसी को हमको नहीं चाहिए। एक कोई पहचानता है मुख्यमंत्री ऐसा है कि उसका कोई ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री है कोई डांट है, ऐसा नहीं। दीदी एकदम नॉर्मल है, एकदम आता है सबके साथ घुल मिल के बात करता है, घुल मिल के बैठता है, चाय पीता है। और देखा है ऐसा कोई मुख्यमंत्री? आज तक किसी के भी नहीं देखा है। नहीं, आपने सामने से देखा है? नहीं देखा है। हम लोग का इधर से गया था दीदी को हम लोग हाथ लड़ाया, दीदी फिर आया, उधर से चला जा रहा था, फिर इधर आया, आके दीदी हम लोग के साथ हाथ मिलाया। अपनी सी लगती है। हाँ एकदम अपनी सी। और सबसे बड़ी बात, मेरा जो स्वास्थ्य साथी का दीदी का जो कार्ड है ना, इसलिए दीदी का बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य साथी कार्ड में मेरा हस्बैंड का एक स्टेन बटा है। यही 2025 साल दिसंबर हेल्थ इंश्योरेंस वाला। दिसंबर मास 25 में मेरा हस्बैंड का हार्ट अटैक आ गया था, तो मैंने एक हॉस्पिटल में गया, तो उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी एक स्टेन बताना पड़ेगा, 1 से 2 भी हो सकता है। तो मैं तो घबरा गए थे, बहुत पैसा लगेगा। तो वहाँ पर वो पूछा कि स्वास्थ्य साथी कार्ड चलेगा, बोला हाँ। तो स्वास्थ्य साथी कार्ड से
मेरा हस्बैंड का एक्स ट्रेन बैठा है अभी, अच्छा, तो अब अभी ठीक है वो? बहुत अच्छा है, अभी सभी चल फिर रहा है, कोना काम पे भी जा रहा है। अच्छा, एक लेकिन आखिरी मैं तो बात, सासू साथी बिल्कुल, दीदी के लिए ना, ठीक है। एक आखिरी बात आप लोगों से कि आप लोगों को डर तो नहीं है कि अगर आप खिलाफ बोलेंगी तो टीएमसी के लोग आ जाएंगे? नहीं 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 आप एकदम डर नहीं है हम लोग एकदम नहीं है दिख तो रहा है थोड़ा चेहरे पे। एकदम हम लोग हैप्पी है हम लोग जब मुसीबत में पड़ते हैं ना, हाँ। तो दीदी का पार्टी ऑफिस में जाकर किसी को बोलते हैं जो कि थोड़ा भैया को बुलाई दीजिए ना, हमको ले जाना है, तो तुरंत आ जाता है, आ जाते हैं, एम्बुलेंस भेज देता है, फिर अस्पताल भी ले जाता है, ऐसा करता है। हाँ, तो कोरोना हुआ तो क्या हुआ? जब कोरोना हुआ था ना, कहाँ था बीजेपी, कहाँ था बीजेपी, क्या क्या चीज दिया हम लोग को। अरे आया जब जब किसी का सबका घर में जाके जिसका जिसका वार्ड में काउंसिलर है ना, सब जाके पूछा आप लोग खाया, आप लोग मिला, दवाई मिला, ऐसे पूछा। और वो लोग आया, हाँ, अम्पन में वो लोग आया है, अभी आएगा वोट मांगने, हाँ, वोट मांगने आएगा यहाँ पर, हाँ? काम नहीं करेगा ऐसे ही वोट दे देगा। साल भर में जो काम करे वही तो मेरा हम लोगों का अपन है। मौका तो दीजिए उनको तभी तो काम करेंगे। तो हमको जो है वो तो अच्छा है, पहले तो मौका दिया तो बिहार में मौका मिला ना, ना बिहार में मौका मिला, तो रुको, बिहार में मौका मिला, 10,000 रुपया दिया, क्या क्या वो लोग को बुलडीजर चला दिया, एकदम सब तोड़ दिया। उनको अगर वोट ही लेना है तो हम लोगों को जो सुविधा असुविधा जो है हम लोगों का पास तो रहना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ कैसे मिलेगा उसको वोट? नहीं तो बीजेपी कार्यकर्ता नहीं आते आपका? नहीं आते, उन लोगों को तो दिखाई नहीं देता है, वो तो 5 साल में एक बार आते हैं, 2-4 आदमी को लेकर सबको लेकर आते हैं, आकर ऐसे ऐसे करते हैं तो चल जाते हैं। उन लोगों को तो हम लोग साथ ही नहीं मिलते, हम लोगों को कभी मिलते नहीं नहीं नहीं, उन लोगों को तो दिखाई नहीं देता है। कैंडिडेट कौन है वो भी हाँ, हमको पता नहीं बीजेपी के चलता। कैंडिडेट कौन है, हम लोग हमरा जानी ना, कौन खड़ा है बीजेपी के कैंडिडेट। कभी हम लोग किसी को मालूम ही नहीं है, मालूम अच्छा, एक सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहती हूँ कि हाँ। बीजेपी आरोप लगाती है कि हाँ। यहाँ जो मुस्लिम हैं हाँ। उनको ममता दीदी बहुत प्यार करती हैं और हिंदू का भला नहीं करती हैं। देखिए, कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप बताइए। हाँ। ना हम लोग बंगाली है ना, हम लोग हिंदू है ना, तो हम लोग कैसे उसको उनको चाहता है, वो चाहता है इसीलिए तो चाहता है, तो इसीलिए मुस्लिम को कोई अलग से नहीं है, हिंदू दीदी सबको लेके रहता है, सबको लेके सबको लेके चलती हैं? एकदम। ऐसे दुपट्टा बांध के चलती नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। दीदी जिधर जाता है उधर सब हर जगह उनको जाना पड़ता है, वो जगह मंदिर में तो दुपट्टा नहीं लगाता है, ऐसे करके करता है, सम्मान देता है, जब जो जगह जैसा जिधर जाएगा उधर तो दुपट्टा बांधना ही पड़ेगा। हम लोग दरगाह में जाता है तो माथा में रुमाल नहीं रखता है, दरगाह में तो घुसने ही नहीं देगा, माथा पे नहीं ओढ़ेगा तो उनको भी तो देना पड़ेगा, वो तो सम्मान करता है, हर धर्म को उनको सम्मान करता है, तो इसीलिए तो जो जिधर जाता है उधर तो करना ही पड़ता है। हम लोग भी तो करता है, हम लोग भी तो करता है, আমাদের মাথায় কিছু দিয়েই যেতে হ্যাঁ, হয় अंदर স্বয়ং মন্দির আমি কি পাঞ্জাবি হয়ে গেলাম, তাহলে কি আমি পাঞ্জাবি হয়ে গেলাম? যেখানে যে ধর্ম আমাকে সেই ধর্ম মেনেই চলতে হবে। আর দিদি সবাইকে নিয়েই सबका सम्मान करती हैं। सबका গরিব हो বড়লোক हो सबको সমান করে এই টাকা দেয়, ঠিক আছে? সেই যে মনে করুন গ্রামে এই টাকাটা নিয়ে গ্রামের লোকেরা যে কত উপকৃত হয় আপনি বুঝতে পারবেন না। যেখানে মনে করুন একটা বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য 2টো টাকার জন্য পড়াতে পারে না, এই টাকা বা 2 টাকার চাল বলুন, লক্ষ্মী ভান্ডার, মানে কি না করেন উনি। बोला जी ये जो हम लोगों को शहर का तब भी ठीक है, ग्राम में तो बहुत खराब अवस्था है, एक एक घर में 5 रुपया 10 रुपया के लिए कुछ नहीं मिलता है, बच्चा लोग को खिलाता नहीं है, अच्छा जगह पढ़ा नहीं सकता है, तो इसीलिए बोल रहे जो रुपया मिलता है उनको तो उसे अच्छा जगह भेज सकेगा पढ़ने के लिए। 2 रुपया का जो राशन वाला चाल मिलता है खा तो सकेगा ना, ये हम लोगों को तो अभी भी फ्री कर दिया। थैंक यू।